नमस्कार दोस्तों, राम राम, वेलकम बैक। तो आज हम बात करने वाले हैं मुहूर्तों के बारे में। मुहूर्त के बारे में हमने एक सीरीज शुरू की है। इसके पहले मैं 3 वीडियोस अपलोड कर चुका हूं और आज का हमारा मुहूर्त सीरीज में चौथा एपिसोड है, जिसमें हम बात करने वाले हैं कि हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन में मुहूर्तों का प्रयोग कैसे कर सकते हैं। तो इसमें मैं आज आपको एडिशनल चीज़ें बताऊंगा फॉर यूजिंग मुहूर्त फॉर द लॉ ऑफ अट्रैक्शन। अब लॉ ऑफ अट्रैक्शन का मतलब क्या है? लॉ ऑफ अट्रैक्शन में यूजुअली जो टेक्निक्स यूज होते हैं सबसे ज्यादा वो होते हैं या तो विजुअलाइजेशन, यानी कि आप आंखें बंद करते हैं, कल्पना करते हैं अपने उस फ्यूचर के बारे में जो आप चाहते हैं और आप उसको वर्तमान में विजुअलाइज करते हैं। तो एक होता है विजुअलाइजेशन। दूसरा होता है एफर्मेशन। एफर्मेशन में आप कुछ सेंटेंसेस बनाते हैं जो प्रेजेंट टेंस में होते हैं या प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में होते हैं, जिसमें आप एजर्ट करते हैं कि जो आप चाहते हैं वो ऑलरेडी हो चुका है या हो रहा है। लाइक आई एम एक्सपीरियंसिंग एब्सोल्यूट फाइनेंशियल फ्रीडम। तो ये एक अफर्मेशन हो सकता है। या आप कह सकते हैं कि माई हेल्थ इज इंप्रूविंग एवरी मिनट। या आप कह सकते हैं कि आई एम हैविंग अ वेरी हैप्पी मैरिड लाइफ, या आई एम लिविंग अ वेरी हैप्पी मैरिड लाइफ। तो इस तरह से भी आप अफर्मेशन कर सकते हैं। तो ये अफर्मेशन होते हैं, ये भी एक टेक्निक होता है। उसके बाद फिर उसके अलावा भी कुछ टेक्निक्स होते हैं, जैसे आप अफर्मेशन लिखते हैं, या कुछ लोग होते हैं जो स्क्रिप्टिंग करते हैं, यानी कि वो एक पूरी स्टोरी लिखते हैं अपने उस फ्यूचर के बारे में जो वो चाहते हैं इन प्रेजेंट टेंस। तो उसको वो नोटबुक बना के पूरा उस टेक्निक को फॉलो करते हैं। तो दैट इज रेफर टू एज स्क्रिप्टिंग। उसके अलावा फिर मिरर टेक्निक भी एक होता है। मिरर टेक्निक का मतलब होता है कि आप अफर्मेशन बोलते हैं, लेकिन आप एक मिरर के सामने खड़े रह के वो जो है अफर्मेशंस बोलते हैं, अपने आप से बात करते हैं, अपने आप की जो है हौसला अफजाई करते हैं मिरर के सामने। तो ये भी एक टेक्निक होता है, मिरर टेक्निक। इसके अलावा और भी होते हैं, जैसे कि ग्लास टेक्निक होता है, वाटर टेक्निक होता है, फिर कुछ होते हैं जो अलग अलग तरह के टेक्निक्स इस्तेमाल करते हैं, फिर ग्रैटिट्यूड होता है। तो ये जो सारी टेक्निक्स हैं, अगर हम मुहूर्तों की पावर को लॉ ऑफ अट्रैक्शन की टेक्निक्स के साथ मिला दें तो आप अपनी लाइफ में बहुत ही ज्यादा एम्पलीफाइड रिजल्ट्स को मैनिफेस्ट कर सकते हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं उसके बारे में। तो ऑलरेडी 3 मैंने एपिसोड्स डाले हुए हैं इन द मुहूर्ता सीरीज, ठीक है। तो वंस यू फिनिश वॉचिंग दिस वीडियो यू गो बैक एंड वॉच ऑल द 3 अदर मुहूर्ता वीडियोस एज वेल। ओके, सो अगर आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन के लिए मुहूर्तों का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो सबसे इजी 2 तरीके ये होंगे कि आप अपनी राशि के अनुसार जो है ये मुहूर्त चुने और उस वक्त ये सारे टेक्निक्स आप कर सकते हैं। तो मैं आपको आपकी राशि के अनुसार टाइमिंग्स बताऊंगा, तो उस टाइमिंग के हिसाब से आप ये टेक्निक्स कर सकते हैं। जो भी टेक्निक्स मैंने आपको अभी बताए उसमें से जो भी आपको अच्छा लगता है वो टेक्निक्स आप कर सकते हैं। और अगर आपको टेक्निक्स नहीं पता है तो मेरा जो द सीक्रेट बुक रिव्यू वाला एक वीडियो है और लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में मैंने इसके पहले बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं। तो मेरी प्लेलिस्ट है चैनल पे लॉ ऑफ अट्रैक्शन की, उसमें जाके लॉ ऑफ अट्रैक्शन की भी वीडियोस देख सकते हैं। उसमें सारे टेक्निक्स आपको मिल जाएंगे। कमिंग बैक टू द टेक्निक, तो अगर आपकी राशि मेष राशि है तो आपको सुबह को 6 बजे से लेकर 8 बजे के बीच में अपने लॉ ऑफ अट्रैक्शन टेक्निक्स को करना चाहिए। सुबह को 6 बजे से 8 बजे के बीच में। अगर आपकी ऋषभ राशि है तो आपको या तो सुबह को 4 बजे से 6 बजे के बीच में यानी ब्रह्म मुहूर्त पे, या फिर शाम के दोपहर के 4 बजे से 6 बजे के बीच में अपने लॉ ऑफ अट्रैक्शन के टेक्निक्स को करना चाहिए। अगर आपकी मिथुन राशि है तो आपको रात के 2 बजे से लेकर 4 बजे के बीच में आप अपने लॉ ऑफ अट्रैक्शन के टेक्निक्स कर सकते हैं फॉर द बेस्ट रिजल्ट्स पॉसिबल, फॉर द मोस्ट पावरफुल रिजल्ट्स। अगर वो पॉसिबल नहीं है तो दोपहर के 2 बजे से 4 बजे के बीच में भी आप इसको कर सकते हैं। अगर आप कर्क राशि के जातक हैं तो आपको रात को 12 बजे से 2 बजे के बीच में ये टेक्निक्स अप्लाई करनी चाहिए। अगर इतना लेट पॉसिबल नहीं है तो दोपहर को 12 बजे से 2 बजे तक भी आप इसको कर सकते हैं। अगर आपकी सिंह राशि है तो आपको रात को 10 बजे से 12 बजे के बीच में अपने लॉ ऑफ अट्रैक्शन के टेक्निक्स और प्रैक्टिसेस को करना चाहिए। अगर आपकी कन्या राशि है तो रात के 8 बजे से लेकर 10 बजे के बीच में आपको अपनी लॉ ऑफ अट्रैक्शन प्रैक्टिसेस को करना चाहिए। अगर आप तुला राशि से हैं तो आपको शाम को 6 बजे से 8 बजे के बीच में अपने टेक्निक्स को अप्लाई करना चाहिए। अगर आप वृश्चिक राशि से हैं तो आपको शाम को या दोपहर को 4 बजे से 6 बजे के बीच में अपने लॉ ऑफ अट्रैक्शन प्रैक्टिसेस को करना चाहिए। अगर आप धनु राशि से हैं तो आपको दोपहर को 2 बजे से लेकर 4 बजे के बीच में अपने टेक्निक्स को अप्लाई करना चाहिए। अगर आप मकर राशि से हैं तो फिर आपको दोपहर को 12 बजे से 2 बजे के बीच में अपने टेक्निक्स को अप्लाई करना चाहिए। अगर आप कुंभ राशि से हैं तो आपको सुबह को 10 बजे से लेकर 12 बजे के बीच में इन सारे टेक्निक्स को अप्लाई करना चाहिए, लॉ ऑफ अट्रैक्शन की जो टेक्निक्स हैं। अगर आप मीन राशि से हैं
तो आपको सुबह को 8 बजे से लेकर 10 बजे के बीच में अपने सारे लॉ ऑफ अट्रैक्शन प्रैक्टिसेस और मेडिटेशन को करना चाहिए। तो बेसिकली ये टाइमिंग्स हैं जो आपकी राशि के अनुसार है, और ये आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसका आप स्क्रीनशॉट निकालकर रख लीजिए और इसको आप अप्लाई कर सकते हैं। तो ये एक बहुत सरल तरीका हो गया कि आप अपनी राशि देखिए और अपनी राशि के सामने लिखे हुए टाइमिंग को आप फॉलो कर सकते हैं। अब इसके आगे और एक सिंपल टेक्निक मैं आपको बताता हूं। जो हमारा मुहूर्त का सबसे पहला वीडियो था उसमें मैंने 3 मुहूर्त बताए थे, एक राहु काल, दूसरा यमगंड काल और तीसरा था गुलिक काल। तो उसमें जो गुलिक काल मैंने बताया था उसका मैंने विशेष आपको महत्व बताया था कि गुलिक जो है वो है शनि के पुत्र का नाम। तो वो जो गुलिक काल होता है उस वक्त जो भी आप करते हैं वो चीज मल्टीप्लाई होती है, ये मैंने आपको बताया था। तो आप जा सकते हैं उस वीडियो को देखिए, उसमें मैंने एक टेबल दिया हुआ है मंडे टू संडे हर दिन गुलिक काल कब आता है, वो टेबल है, उसका स्क्रीनशॉट निकालना है। और जो गुलिक काल है उस गुलिक काल में भी आप कभी भी अपने लॉ ऑफ अट्रैक्शन टेक्निक्स को अप्लाई कर सकते हैं। मतलब अगर आपको राशि के अनुसार नहीं करना है, अगर आपके लिए टाइमिंग इनकन्वीनियंट है, तो आप फिर इस टाइमिंग पे भी कर सकते हैं। तो रोज का जो गुलिक काल है उस वक्त आप अपने लॉ ऑफ अट्रैक्शन टेक्निक्स को अप्लाई कर सकते हैं। फिर जो हमारा दूसरा एपिसोड था उसमें मैंने आपको चौघड़िया मुहूर्त बताए थे, तो उसमें भी 2 टेबल्स मैंने आपको दिए हैं। उसमें जो लाभ वाले जो मुहूर्त हैं, वो लाभ वाले जो टाइम स्लॉट्स हैं, उसमें अगर आप करते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन तो सबसे बढ़िया आपको रिजल्ट्स आएंगे। अगर आप शुभ योग में करते हैं तो थोड़े से उससे आप कह सकते हैं ग्रेड 2 के रिजल्ट्स आपको आएंगे, और अगर आप अमृत योग में करते हैं तो ग्रेड 3 के अच्छे योग आएंगे, लेकिन काफी अच्छे योग आ सकते हैं। लाभ मुहूर्त वाले अगर देखकर करते हैं तो सबसे बढ़िया है। तो दूसरा एपिसोड है, उसमें जाकर देखिए। उसमें जो ये लाभ, शुभ और अमृत योग है ये आपके बड़े काम आ सकते हैं। उसके अलावा जो चर योग है वो भी काफी काम आ सकता है। ओके, उसके बाद आते हैं एक बहुत ही सिंपल टेक्निक पे। यहां पर आपको सिर्फ एक चीज देखनी है, या एक्चुअली उसमें कुछ देखने की जरूरत ही नहीं है। ये यूनिवर्सल मुहूर्त मैं आपको बता रहा हूं, बहुत ही पावरफुल मुहूर्त है, और ये स्पेशली उन लोगों पे ज्यादा काम करता है जिनको हेल्थ रिलेटेड कुछ आपको मैनिफेस्ट करना है। तो ये टेक्निक है कि अभिजीत मुहूर्त पे आपको अपने लॉ ऑफ अट्रैक्शन के जो भी टेक्निक्स है उनको अप्लाई करना है। तो ये अभिजीत मुहूर्त क्या होता है भाई, कैसे देखें अभिजीत मुहूर्त? तो अभिजीत मुहूर्त जो है वो बहुत ही सिंपल होता है। अभिजीत मुहूर्त रोज होता है, और ये कब होता है? जो माध्याह्न है, माध्याह्न का मतलब है आफ्टरनून एग्जैक्टली जब होता है, तो उसके 24 मिनट पहले ये शुरू होता है और उसके एग्जैक्टली 24 मिनट बाद ये खत्म हो जाता है। तो ये होता है अभिजीत मुहूर्त। तो अज्यूमिंग कि जो आफ्टरनून है वो एग्जैक्टली 12 बजे है दोपहर के, तो आप ये समझ सकते हैं कि 12 बजने से 24 मिनट पहले यह अभिजीत मुहूर्त शुरू होगा, और 12 बजने के बाद 24 मिनट में यह अभिजीत मुहूर्त खत्म हो जाएगा। तो मोटा मोटी 11:30 से लेकर 12:30 बजे के बीच में रोजाना ये अभिजीत मुहूर्त जो है वो चलता रहता है। तो इस अभिजीत मुहूर्त का इस्तेमाल करते हुए भी आप रोजाना अपने टेक्निक्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें और एक एडिशनल टिप ये है कि अगर आपके घर में टेरेस है, बालकनी है, या आप अगर टेरेस में जा सकते हैं या गार्डन में जा सकते हैं या कहीं भी ओपन एयर में जा सकते हैं, ऑफिस की छत पे जा सकते हैं, तो अभिजीत मुहूर्त में आपको जाना है, सनलाइट के नीचे खड़े रहना है, यानी धूप में खड़े रहना है, और धूप में खड़े रहते हुए आपको ये सारे अफर्मेशन या विजुअलाइजेशन जो भी आप करना चाहते हैं वो आपको करना चाहिए। अब कितना करना चाहिए ये आप पे निर्भर करता है, ठीक है। मोटा मोटी ये 40 मिनट्स का सारा खेल है, तो या तो आप बैठ के 40 मिनट्स कर लो, अगर इतना पॉसिबल नहीं है तो आप 20 मिनट्स कर लो, या 15 मिनट कर लो, 10 मिनट कर लो। लेकिन ये जो अभिजीत मुहूर्त का विंडो है इसमें आपको ये टेक्निक्स अप्लाई करना है, और सनलाइट में बैठ के करते हो तो और भी ज्यादा इसमें फायदा होता है, और जिनको हेल्थ इंप्रूव करनी है उनको विशेष रूप से ज्यादा फायदा होता है, ठीक है। तो ये आप अप्लाई करके देख सकते हैं। अनलेस ऑफकोर्स किसी को अगर सन एलर्जी है, यूवी एलर्जी है, या इस तरह का कोई आपको मेडिकल कंडीशन है, तो फिर आपको दोपहर में धूप में नहीं जाना चाहिए। तो ये मैं आप पे छोड़ता हूं कि आपकी अगर ऐसी कोई मेडिकल कंडीशन है जो एग्रीवेट होती है धूप में जाने से, तो वो आप अवॉइड कर सकते हैं। अन्यथा ये मैंने आपको एक टिप जो है वो दे दिया है। तो अभिजीत मुहूर्त का प्रयोग करते हुए भी आप बहुत बढ़िया तरीके से अपने लॉ ऑफ अट्रैक्शन के सारे मैनिफेस्टेशंस को एक्सेलरेट कर सकते हैं। तो अब हम आते हैं हमारे नक्षत्र वाले मुहूर्त एपिसोड पे। तो उसमें मैंने आपको बताए थे 2 तरीके। उसमें से एक तरीका ये था कि आपके नक्षत्र से आपको काउंट करना था और फाइंड आउट करना था कि आपके लिए कौन सा नक्षत्र फेवरेबल है, और जिस दिन पे ये फेवरेबल नक्षत्र होगा उस दिन पे आपके लिए अच्छा मुहूर्त होता है। अब ये कैसे देखेंगे आप, मैंने आपको बताया था, हिंदू कैलेंडर ऐप आपको डाउनलोड करना है। उसमें रोज आप अगर देखेंगे पंचांग उसमें दिया हुआ होता है, हर रोज का एक नक्षत्र दिया हुआ होता है, तो वो आपको देखना है और फिर चेक करना है कि ये मुहूर्त आपके लिए ठीक है या नहीं है, यानी कि ये नक्षत्र आपके लिए ठीक है या नहीं है। तो ये
आपको मैंने पूरा टेबल चार्ट उस वीडियो में दिया है, आप जाके देख सकते हैं। तो उसमें एक चीज जो मैंने बोली नहीं थी, लिखी थी लेकिन बोली नहीं थी, वो ये थी कि आपके लिए जो है दूसरा नक्षत्र जब फेवरेबल होता है तो इसका मतलब है कि दूसरा, 11वां और 20वां ये तीनों नक्षत्र आपके लिए फेवरेबल होते हैं। जब आपके लिए चौथा नक्षत्र फेवरेबल है तो इसका मतलब है कि चौथा, 13वां और 22वां ये सारे नक्षत्र आपके लिए फेवरेबल है। और आपके लिए जब छठा नक्षत्र फेवरेबल है इसका मतलब है कि छठा, 15वां और 24वां ये तीनों नक्षत्र भी आपके लिए फेवरेबल होते हैं। तो ये वहां पर मैंने टेबल में लिखा हुआ है, ध्यान से देखिए, आपको समझ में आएगा। तो ऐसा जो भी दिन होगा आपको वो चुनना है हिंदू कैलेंडर ऐप से देखकर, आपको नक्षत्र देखना है और देखना है कि ये दिन मेरे लिए अच्छा है कि नहीं। उसके बाद आप उस दिन पे स्पेसिफिकली अगर करते हैं, अपने लॉ ऑफ अट्रैक्शन टेक्निक्स को इनिशिएट करते हैं, शुरू करते हैं, अप्लाई करते हैं, तो वो भी काफी ज्यादा आपके लिए कारगर हो सकता है। और इसमें आप कैटेगराइजेशन भी कर सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आप पैसे के लिए कुछ कर रहे हैं तो उसमें मैंने आपको बताया कि जो दूसरा, 11वां और 20वां नक्षत्र होता है आपके नक्षत्र से, वो होता है संपत्कर नक्षत्र। तो संपत्कर का मतलब होता है संपत्ति देने वाला। तो जो संपत्ति देने वाले नक्षत्र है उस पर अगर आप ये प्रयोग करते हैं, अपने फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए कोई अफर्मेशन या विजुअलाइजेशन करते हैं, तो डेफिनेटली वो ज्यादा फायदेमंद होगा। उसके बाद जो अगर आप घर या प्रॉपर्टी खरीदने के लिए या वाहन खरीदने के लिए कुछ कर रहे हैं तो उसके लिए जो चौथा, 13वां या 22वां उसमें नक्षत्र आता है, यानी कि क्षेम नक्षत्र, तो वो भी आपके लिए बहुत फेवरेबल होता है फॉर हाउस, प्रॉपर्टी एंड व्हीकल। ठीक है, तो इस तरीके से आप देख सकते हैं और खुद ही इसको आप अप्लाई कर सकते हैं। तो नक्षत्रों के आधार पर भी आप जो है ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन टेक्निक्स को इस्तेमाल कर सकते हैं। उस वक्त अगर आप करते हैं, स्पेसिफिक मुहूर्तों पे अगर आप अपने लॉ ऑफ अट्रैक्शन के अफर्मेशन, विजुअलाइजेशंस या कोई भी ग्रैटिट्यूड जर्नलिंग या कोई भी टेक्निक अप्लाई करते हैं, तो ये सारी जो चीजें आप कर रहे हैं उनमें और ज्यादा जान आप फूकेंगे और जल्दी उस चीज को करने की जो है आपको प्रेरणा भी मिलेगी, शक्ति भी मिलेगी, और वो मैनिफेस्टेशन जो है वो ज्यादा एक्सेलरेट होगा। आप जो है यूनिवर्स को ज्यादा बेहतर तरीके से कम्युनिकेट कर पाएंगे कि आप क्या चाहते हैं, और नेचुरली फिर वो चीज बहुत ज्यादा तेजी से और ज्यादा मैग्नीट्यूड के साथ आपकी तरफ आकर्षित हो सकती है। तो ये था आज का हमारा वीडियो। आज हमने बहुत सिंपल और बहुत फास्ट डिस्कस किए कुछ तरीके मुहूर्त देखने के फॉर अप्लाइंग द लॉ ऑफ अट्रैक्शन। और मैंने आपको बहुत सारे वीडियोस भी गिनाए जो मेरे पहले से हैं इस चैनल पे, उनको जाके अगर आप देखते हैं और इस वीडियो की इन्फॉर्मेशन को समझते हैं तो आप जो है बहुत अच्छे तरीके से आज की सारी इन्फॉर्मेशन को अप्लाई कर पाएंगे और बहुत ही जल्द आप जो है मुझे अपना रिव्यू शेयर करेंगे। और जितने भी लोग, अगर आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन सीखना चाहते हैं, रेकी सीखना चाहते हैं, एस्ट्रोलॉजी, केपी एस्ट्रोलॉजी सीखना चाहते हैं और आप न्यूमरोलॉजी सीखना चाहते हैं, तो इन सारी चीज़ों के लिए मैं कंडक्ट करता हूँ क्रैश कोर्सेस। और ये सारे कोर्सेज ऑनलाइन होते हैं, 1-to-1 होते हैं, यानी कि सिर्फ आप और मैं, हम बैठेंगे, बैठकी लगाएंगे और बड़े ढंग से 1 by 1 स्टेप बाय स्टेप अच्छे तरीके से डिस्कस करेंगे और आपको सिखाएंगे कि ये सारी चीज़ें कैसे काम करती हैं, इनके पीछे का साइंस क्या है, इनके पीछे का लॉजिक क्या है, इनको कैसे अप्लाई करना है, और अलग अलग लोगों के डेटा को लेकर हम इसको एनालाइज करेंगे। वी विल डाइव डीप, डिग डीप, और अच्छे तरीके से आपको इन सारी चीज़ों को सिखाया जाएगा। तो अगर आप ये कोर्सेज करना चाहते हैं तो आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं रिगार्डिंग दीज कोर्सेज। तो ड्रॉप एन इंक्वायरी, और अगर आप इनमें से कोई भी चीज़ सीखना चाहते हैं तो आई विल बी मोर देन ग्लैड टू टीच यू ऑल दीज थिंग्स इन माई कोर्सेज। सो thanks for watching today's video. Share this as much as possible. Like, subscribe to my channel, press the bell icon and stay tuned for more amazing videos. आने वाले शुक्रवार को रात को 9:30 बजे आने वाला है और एक धासु वीडियो। वो वीडियो आपको मिस नहीं करना है, क्योंकि वो वीडियो ये बताएगा आपको कि आने वाला साल आपके लिए कैसा रहने वाला है। आने वाले साल में बहुत बड़े बड़े डेवलपमेंट्स जो होने वाले हैं उससे रिलेटेड अगला वीडियो होने वाला है। सो डोंट मिस दैट वीडियो। मे गॉड ब्लेस यू।